दूसरे चरण के मतदान चल रहे हैं आज और काफ़ी वक्त जो है मतदान का निकल चुका है। पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आ रही है जहां पर कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें हैं। यहाँ पर 3 सीटों पर आज जो है लोकसभा की सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तरी बंगाल की दार्जिलिंग, रायगंज और जलपाईगुड़ी में आज मतदान हो रहा है और हमने देखा कि दार्जिलिंग के पास चोपड़ा में जिस तरह से कुछ हिंसक घटनाएं हुई, उसके अलावा मोहम्मद सलीम जो लेफ्ट के नेता हैं उनकी गाड़ी पर भी लाठीचार्ज किया गया, उनको भी निशाना बनाया गया। तो आज कुछ जगहों पर हमने देखा है कि मुश्किलें आई हैं, खासकर कि जो जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद सलीम की गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए हैं, यानी कि एक तरह से लाठीचार्ज वहां पर किया गया और उसके बाद पुलिस ने भी यहाँ पर संभालने की कोशिश की है। हमारे साथ जुड़ गई है हमारे साथ जुड़ चुकी है मोनिदीपा। यहाँ पर हमने देखा कि आमतौर पर बाकी अगर हम देखें राज्यों में तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की 3 सीटों का अगर जिक्र करें, दार्जिलिंग और साथ ही जलपाईगुड़ी और रायगंज, इस वक्त कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है और जो झड़प की खबर आई थी वो अब क्या शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव इन तीनों सीटों पर चल रहा है? हाँ जी, पहले मैं ये बता दूं कि जो झड़प हुई थी सुबह सुबह काफ़ी जगह पे हुई थी। जैसे चोपड़ा में आपने देखा है, जो विजुअल्स हैं वो काफ़ी खतरनाक है रियली, एकदम स्टोन पेल्टिंग, लाठीचार्ज, टीयर गैस और फायरिंग इन द एयर भी शायद हुआ है। तो ये रहा चोपड़ा। उसके पहले सुबह एक मीडिया टीम पे अटैक हुई थी गोवालपुकुर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, रायगंज, और फिर मोहम्मद सलीम के ऊपर भी और एटलीस्ट उनकी गाड़ी के ऊपर एक हमला। पर ये सब शायद 1 बजे तक पूरा सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गया है और हमें खबर है इलेक्शन कमीशन से कि उन्होंने भी ऑर्डर दिया हुआ है कि जो मीडिया टीम पे अटैक है वहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया जाए जिन्होंने वो अटैक किया। वहाँ के जो रिपोर्टर था वहाँ पे उसका सर में काफ़ी ज़बरदस्त चोट लगा है और 4 स्टिचेस पड़े हैं। लेकिन 12 बजे, साढ़े 12 बजे के बाद के करीब से घटनाएं थोड़ी थम गई हैं, वोटिंग चल रहा है। अभी कुछ देर पहले खबर आई कि बागडोगरा में वो है दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पे एक ईवीएम मशीन किसी ने पोलिंग बूथ से निकाला और स्मैश कर दिया ज़मीन पे फेंक के। ये भी ऐसे एक घटना की खबर कुछ ही देर पहले आई है। लेकिन पोलिंग चल रहा है तीनों सीट में। 1 बजे का खबर है कि पोलिंग परसेंटेज 51% है और शाम तक जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज होता है, शायद 80% हो जाए शाम तक। बिल्कुल मोनिदीपा, यहाँ पर जिस तरह से आपने भी बताया पश्चिम बंगाल में पोलिंग परसेंटेज जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ये जो 3 सीटों पर मतदान हो रहा है, यहाँ पर क्या वो खास मुद्दे हैं? क्या घुसपैठ, एनआरसी और जो नागरिकता बिल है वो मुद्दे हैं या कुछ और भी यहाँ पर मुद्दे हैं जिसको देखते हुए लोग जो है मतदान कर रहे हैं? जी, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी अलग अलग मुद्दे हैं। यहाँ रायगंज में ज़रूर एक एनआरसी और सिटीजनशिप बिल का मुद्दा है। अगर आपको याद रहे, बस कुछ ही दिन पहले एक बांग्लादेश से आए हुए एक्टर फिरदौस अहमद वो यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे। उसको लेके आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काफ़ी कड़ा स्टेप्स लिए हैं, उनको देश से निकाल बाहर कर दिया है। फिरदौस अहमद ने अपोलोजाइज भी किया है और ये रहा डिस्ट्रिक्ट रायगंज कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे ये घटना घटी है। इस इलाके में ज़रूर कुछ बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए बहुत लोग हैं। उनमें ज़रूर एक नर्वसनेस है कि एनआरसी और सिटीजनशिप अगर बंगाल में हो तो फिर क्या होगा। और दूसरा दार्जिलिंग, विच इज़ इस बार जैसा वहाँ पे लड़ाई हो रहा है वो काफ़ी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। वहाँ पे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, अगर आपको याद रहे, बहुत दिनों से एक आंदोलन किया कि अलग एक राज्य हो गोरखालैंड, लेकिन वो डिमांड तो ममता बनर्जी ने एकदम नाकोच कर दिया और अब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा स्प्लिट हो गया है। ममता बनर्जी तृणमूल के तरफ से एक कैंडिडेट फील्ड किया है दार्जिलिंग के लिए और दूसरी तरफ वो मोर्चा का एक फैक्शन एक बीजेपी के प्रार्थी को फील्ड किया है और इन्हीं 2 कैंडिडेट्स में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है पहाड़ों में।